नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा सा भी मानसिक कार्य करते हैं, या यदि कोई वो बिजनेस करते हैं, या यदि वो किसी स्कूल में पढ़ने वाले छोटे से बच्चे हैं और जब वो पढ़ाई लिखाई करना शुरू करते हैं तो काम करने की शुरुआत के साथ ही या फिर पढ़ाई करने की शुरुआत के साथ ही उनको सिर में दर्द होने लगता है, स्पाइन में जलन पड़ने लगती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी में जलन पड़ने लगती है, थकावट होने लगती है, सिर दुखने लगा। इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं उन्हें देखने में आते हैं। तब ऐसी कंडीशंस के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी दवाएं उपलब्ध होती हैं, लेकिन आज मैं उन्हीं में से एक दवा के बारे में बात करूंगा जो कि इस कंडीशन में लगभग एक स्पेसिफिक मेडिसिन के रूप में काम करती है, और उस मेडिसिन का नाम है दोस्तों पिक्रिकम एसिडम। ये एक ऐसी दवा होती है जिसके कि बहुत सारे मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, लेकिन इसका जो उपयोग है खास तौर से इसकी पर्सनैलिटी के बेसिस पे किया जाता है, यानी कि पेशेंट की जो पर्सनैलिटी है वो जब पिक्रिक एसिड से पूरी मैच करती है तभी इसका उपयोग किया जाता है। तो आज मैं उसी पर्सनैलिटी और उन्हीं सिम्टम्स के बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम पिक्रिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि पिक्रिकम एसिडम का जो पेशेंट होता है वो खास तौर से जब भी कोई मानसिक काम करता है, या फिर जब भी यदि कोई वो बच्चा है और उसने पढ़ाई लिखाई करना शुरू की है, जैसे कि वो स्कूल से आया, पढ़ने के लिए बैठा है, तो अचानक से उसका सिर दुखने लगेगा। स्कूल गया है, स्कूल में जाते ही उसका फर्स्ट जो है लेक्चर अटेंड किया उसने और उसका एकदम से सिर दुखने लगेगा, उसको एकदम से थकान का अनुभव होने लगेगा, मानसिक रूप से बड़ी थकावट होने लगेगी, आंखों में उसके दर्द होने लगेगा, और खास तौर से जो सबसे प्रमुख सिम्टम होगा वो होगा कि उसकी रीढ़ की हड्डी यानी कि उसके स्पाइनल कॉर्ड और उसके आसपास के एरियाज में जलन पड़ने लगती है। तो ये पिक्रिकम एसिडम का बहुत ही एक खास सिम्टम होता है। हालांकि मानसिक थकावट और इस तरह के दूसरे सिम्टम्स के लिए होम्योपैथी में लाइकोपोडियम, फॉस्फोरस, एसिड फॉस, जेल्सीमियम, इस तरह की और भी बहुत सी दवाएं यूज़ की जाती हैं, लेकिन पिक्रिक एसिड का जो खास सिम्टम है वो ये है कि इसकी रीढ़ की हड्डी में जलन पड़ने लगती है। तो पेशेंट में यदि ये सिम्टम मिलता है तब हम उस कंडीशन में पिक्रिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं। इसका दूसरा सबसे प्रमुख सिम्टम होता है दोस्तों थकावट। ये जो व्यक्ति होता है ये हर समय अपने आप को थका हुआ महसूस करता है। फॉस्फोरिक एसिड के केस में भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे भी पेशेंट जो है उसके अंदर की बिल्कुल जीवनी शक्ति खत्म हो जाती है। ठीक वैसी ही जीवनी शक्ति जो होती है वो पिक्रिक एसिड के केस में भी खत्म हो जाती है। और यदि हमें दोनों को डिफ्रेंशिएट करना हो तो सबसे अच्छा तरीका है उसकी रीढ़ की हड्डी में जलन यदि है तो पिक्रिक एसिड देना है, और यदि रीढ़ की हड्डी में जलन नहीं है तो फिर हमें एसिड फॉस देना है। तो इस तरह से हम दोनों मेडिसिन में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये जो पेशेंट होता है ये इतना ज़्यादा थका हुआ होता है कि इसकी आंखें भी नहीं खुलती हैं, और ऐसा लगता है कि पेशेंट को पता नहीं कितनी सारी कमजोरी उसके शरीर में है। तो पिक्रिक एसिड का यूज़ हम इस कंडीशन में कर सकते हैं। इसके अलावा इसका खास सिम्टम होता है कि ये जो रोगी होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म प्रकृति का होता है, इसलिए उसे गर्मी बिल्कुल सहन नहीं होती। ठंडी हवा में और ठंड के मौसम में उसे बड़ा आराम मिलता है, दिन की गर्मी भी उसे सहन नहीं होती, यानी कि दिन में यदि नॉर्मल टेम्परेचर भी है तो भी उसको वो सहन नहीं होता है। रात में उसे जब माहौल थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है, तब उसे बड़ा आराम मिलता है। सोने से उसके जो सारे सिम्टम्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिलीफ उसे सोने से मिलता है। इसके साथ साथ ही ये जो पेशेंट होता है ये इतना ज्यादा थका हुआ होता है कि दिन भर इसे जमाई आती रहती है, यानी कि ये यॉर्निंग करता रहता है। होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। नींद की जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए, और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। ये जो मेडिसिन है जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं, और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर
बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है। इसलिए अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें। तब ये सारे सिम्टम्स को कवर करती है। मेल जेनाइटल सिम्टम्स पे भी ये बहुत अच्छा सा काम करती है और इस तरह के जो सिम्टम जिनमें कि प्रीएर्पिज्म जैसे सिम्टम या लैसिवियस थॉट आने की शिकायत होती है, यानी कि अश्लील विचार आने की और कंटिन्यू जो है इरेक्शन की शिकायत होती है, तब उस कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे की वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, इस दवा पिक्रिकम एसिडम को हमें 30 पोटेंसी में लेकर आना है और इसकी 2-2 बूंद सुबह और शाम हमें पेशेंट को देना चाहिए। ध्यान हमेशा हमें ये रखना है कि दवा जब भी हम किसी पेशेंट को दें तो पेशेंट ने लगभग आधे 1 घंटे पहले कुछ खाया ना हो, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। और यदि कभी ऐसा हो गया है कि पेशेंट कुछ खा चुका है तो फिर हमें खाना खाने के या उसने जो भी खाया या पिया है उसके लगभग 2 से 2.5 घंटे बाद दवा देना चाहिए, जिससे कि दवा अपना पूरा प्रभाव दिखाती है। होम्योपैथिक दवाओं में सभी का यूज करते समय हमें इन 2 चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। ये जो दवा है ये किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी या फिर आप इसे ऑनलाइन फार्मेसी से भी मंगा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से किसी भी पेशेंट को कोई दवा ना बेची जाती है और ना ही भेजी जाती है। इसलिए यदि आप ये दवा प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी भी अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या होम्योपैथिक फार्मेसी या फिर ऑनलाइन फार्मेसी पर ही संपर्क करें। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल 1 बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से 2.5 घंटे बाद ही खाएं और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं।
बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें, या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं